तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कार परफ्यूम के बारे में, कार स्प्रेयर के बारे में, कार हैंगिंग बॉटल के बारे में और मेन अपना टॉपिक है कार जेल परफ्यूम के बारे में बात करेंगे कि ये जेल वाली परफ्यूम बनती कैसी है। बेसिकली बात करूं भाई तो ऑयल आता है, फ्रेग्रेंस जो होती है वो ऑयल फॉर्म में ही आती है और कोई दूसरे फॉर्म में नहीं आती है। ये ऑयल का इस्तेमाल करके आप सॉप बना सकते हो, परफ्यूम बना सकते हो, इत्र बना सकते हो, अपना शैम्पू में भी डाल सकते हो, बॉडी लोशन में भी डाल सकते हो, पाउडर में भी डाल सकते हो। ऑयल का इस्तेमाल होता है, फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल होता है। बट कुछ पर्टिकुलर फैमिली, कुछ पर्टिकुलर डीएनए को बोला जाता है ये फीमेल की फ्रेग्रेंस है, कुछ पर्टिकुलर डीएनए, कुछ पर्टिकुलर फैमिली को बोला जाता है ये मेल का परफ्यूम है, और कुछ फ्रेग्रेंसेस को बोला जाता है विंटर के लिए, कुछ फ्रेग्रेंसेस को बोला जाता है समर के लिए, और कुछ फ्रेग्रेंस को हम लोग कार परफ्यूम के लिए सिलेक्ट करते हैं। वो डीएनए पे डिपेंड करता है, वो हम लोग के चूज करने पे डिपेंड करता है। तो सबसे मेन जो कलाकारी और कारीगरी है वो फ्रेग्रेंस को चूज करना, कि आप कौन सी फ्रेग्रेंस सिलेक्ट करते हो। परफ्यूम वाली ब्रांड भी अगर आपको चलाना है तो आपको परफ्यूम सिलेक्ट करते आना चाहिए कि आप कौन सी खुशबू को पसंद करते हो। तो अभी तक तो ज्यादातर इस्तेमाल में आ रहे थे लाइम, बर्गमोट, सिट्रस, मैंड्रीन, लेवेंडर, ये टाइप की चीजें कार डिफ्यूजर में इस्तेमाल में आ रही थी। अभी तो कई क्रिएशन भी इस्तेमाल में आ रही है। कूल वाटर का बना लो, एक्वा दी जियो का बना लो, जिसका भी आप बना लो, बेसिकली आपको इस्तेमाल तो करना है ऑयल का। तो आ जाते हैं हम हमारे टॉपिक के ऊपर, जेल परफ्यूम के बारे में। सबसे पहले आपने देखा होगा कि स्प्रेयर का इस्तेमाल करते थे, कार परफ्यूम के लिए स्प्रेयर का इस्तेमाल करते थे। हाँ, हमने ये फॉर्मूला लेके बैठे कि आपको प्रॉपर तरीके से समझा दे। तो स्प्रेयर का इस्तेमाल करते थे, वही चीज होती थी जो ये है, ऑयल और इथेनॉल। ऑयल और इथेनॉल, इथेनॉल की जगह मीथेनॉल हो, आईपी हो, जो भी हो, लेकिन ऑयल और अल्कोहल ये दोनों का इस्तेमाल करके उसके अंदर डाल दो और स्प्रे करो, तो वो ऐसा स्प्रे होता था। अब यही चीज को आप हैंगिंग बोतल पे डाल दो, हैंगिंग बोतल में डाल दोगे तो वो भी कार डिफ्यूजर हो गया, वो लटकते रहेगी। अब वो काम कैसे करती है कि एक बॉटल के अंदर यही परफ्यूम अल्कोहल ब्लेंडेड पड़ा हुआ होता है और एक सिरा वुडन कैप का अंदर जाता है, एक लकड़ी जैसा, एक पतली सी लकड़ी जैसा वो अंदर जाता है, और ऊपर पूरा वो जो कैप होता है वो वुडन का होता है। अब वुड का, लकड़े का काम क्या है? लकड़े का काम अगर ऑयल में डालोगे तो वो चूसने लगेगा। तो वो जो पतली लकड़ी होती है वो ऑयल को चूसती है और चूसते चूसते ऊपर लेके जाती है, और ऊपर का जो हैंगिंग बोतल का होता है वो अक्सर हवा चलते रहती है। हवा चलने के हिसाब से वो जो फ्रेग्रेंस से डिफ्यूज होना चालू हो जाती है। तो वो इस तरीके से काम करती है। और फिर कार जेल परफ्यूम के बारे में बात करते हैं। तो कार जेल परफ्यूम में भी मेन इंग्रेडिएंट जो होता है हमारा फ्रेग्रेंस ऑयल। तो मैं आपको बताता हूं 100 ml बैच को किस तरीके से बनाया। सबसे पहले वो जेल बनाने के लिए सीएमसी पाउडर का इस्तेमाल होता है। सीएमसी पाउडर का इस्तेमाल आइसक्रीम में भी होता है। सीएमसी पाउडर का इस्तेमाल वो जो ठोस फालूदे बनते हैं, कस्टर्ड बोलते हैं जिसको, उसके अंदर भी सीएमसी पाउडर का इस्तेमाल होता है। वही पाउडर का इस्तेमाल होता है जेल बनाने के लिए। और इसके अलावा हमको पानी लेना है। अब खाने पीने वाली चीजों की तो एक्सपायरी डेट 2 या 4 दिन या 10 दिन रख सकते हैं, उससे ज्यादा उसको नहीं रख सकते। तो उसके अंदर नॉर्मल पानी लिया जाता है। इसके अंदर आरओ वाटर लो, और सबसे बेस्ट है हमारा डीएम वाटर लो। डीएम वाटर प्रॉपर होता है, जिसकी वजह से वो खराब होना ना स्टार्ट हो जाए। जो पानी के अंदर मिनरल्स होगा वो मिनरल्स उसको खराब करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको सबसे अच्छा है कि डीएम वाटर ले लेना है। तो नंबर 1 इंग्रेडिएंट सीएमसी पाउडर, नंबर 2 इंग्रेडिएंट डीएम वाटर, नंबर 3 मेन इंग्रेडिएंट फ्रेग्रेंस ऑयल, नंबर 4 इथेनॉल, नंबर 5 बेकिंग सोडा, नंबर 6 आपको कोई प्रिजर्वेटिव डालना है तो वो भी डाल सकते हो। तो ये 6 इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके कार परफ्यूम बनाया जाता है। डिटेल में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां लिखा हुआ फॉर्मूला होगा, अगर आपको चाहिए तो आप वहां से परचेस कर सकते हो। स्टेप नंबर 1। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से ये परफ्यूम बनेगा, जेल परफ्यूम बनेगा। अब आप लिखते जाओ कि एक फॉर्मूला लिख लेते हैं कि 85 ग्राम अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं कि ये परफ्यूम किस तरह बनाया जाता है, कार जेल परफ्यूम किस तरह बनाया जाता है। तो इसका एक कैलकुलेशन भी लेके अपने चलेंगे। एक 100 ग्राम का फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग, 100 ग्राम। उसमें 85 ग्राम जो होगा वो अपना डीएम वाटर होगा। 85 ग्राम डीएम वाटर। अब वाटर को थोड़ा सा कुनकुना गर्म कर लेना है, थोड़ा सा वार्म कर लेना है,
और वो वार्म वाटर के बाद 1 ग्राम हमको डालना है CMC पाउडर। 1 ग्राम हम CMC पाउडर ले लेंगे, जिसको बोलते हैं कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस। वो आपको लेना है 1 ग्राम, जिसके अंदर 85 ग्राम वार्म वाटर के अंदर आपको उसको डाल लेना है। 8-10 मिनट तक उसको फिर ठंडा करने रख देना है। अब 85 ग्राम जो आपने वाटर के अंदर 1 ग्राम जो डाला है, उसको आप धीरे धीरे ब्लेंड करोगे तो वो ठोस होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा सख्त होना स्टार्ट हो जाएगा। 8-10 मिनट आप उसको छोड़ोगे तो वो थोड़ा और सख्त हो जाएगा। अब ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 के बारे में बात करूं तो एक 10 ml 10 ग्राम आपको परफ्यूम ऑयल लेना है और उसके अंदर 3 से 4 ml आपको अल्कोहल डालना है और अल्कोहल को ब्लेंड करके उसको रख देना है। उसको रख दोगे थोड़ी देर तक, कुछ आधे घंटे तक रख दोगे तो वो अल्कोहल थोड़ी उसकी प्रॉपर्टी को उड़ा देगा, उसके अंदर के कुछ इंप्योरिटी को उड़ाना स्टार्ट कर देगा और थोड़ा सा जेल लूज होगा। तब धीरे से वो अल्कोहल और परफ्यूम मिला हुआ वो धीरे धीरे उसके अंदर ऐड करना है और उसको मिक्स करते जाना है। मिक्स थोड़ा स्लो करना है। उसके अंदर अगर बबल बन गया तो वो ठोस होने के बाद वो बबल दिखने लग जाएंगे, तो बहुत स्लो करना है। बहुत जोर से अगर आप डालोगे तो वो झाग जैसा बबल जैसा कुछ निकल आएगा, तो वो आपको बेकार लगेगा। अब यहाँ पर मेरी प्रॉपर लैब है नहीं तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझाता। तो धीरे धीरे उसके अंदर ऐड करना है, तो वो धीरे धीरे जमना स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके अंदर 1/2 ग्राम बेकिंग सोडा डाल देना है। बेकिंग सोडा से क्या होगा कि वो थोड़ा सा फूल जाएगा, थोड़ा सा वो अपनी जगह अपने मोल्ड के अंदर फूल जाएगा। और हाँ, ये जो सॉल्यूशन है इसको प्रॉपर मोल्ड के अंदर ही बनाना है और मोल्ड के अंदर बनाने के बाद उसको प्रॉपर उसके अंदर ही जमा लेना है। उसके बाद आपको उसके ऊपर की जो जगह है वो खाली छोड़नी, जिसकी वजह से वहां से हवा पास हो जाए। और हवा पास होगी तो वो जेल को डिफ्यूज करते रहेगी, धीरे धीरे वो जेल डिफ्यूज होने लग जाएगा। तो ये कुछ स्टेप की वजह से आप बना सकते हो कार जेल परफ्यूम। देन हाँ, सारी चीजों का आप इस्तेमाल करो तो आपको सेफ तरीके से रखना है, सेफ अच्छी जगहों पर रखना है, जिसके वजह से कुछ इंप्योरिटी ना आ जाए और वो बर्बाद होना स्टार्ट ना हो जाए। अब इसके अंदर क्या होगा, ये तो बॉडी पे हमको लगाना नहीं है। अब इसके अंदर भी क्या आप DM वाटर की जगह नॉर्मल वाटर डाल दोगे या फिर कुछ इंप्योरिटी ऐड कर दोगे तो वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा और वो बदबू देना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको पहले सफाई का थोड़ा ख्याल रखना है। अब DM वाटर की बात करूं तो मैंने हाल ही में मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे एक लिंक दी थी कि यहाँ से परफ्यूमरी का कोर्स होता है। मैंने प्रीवियसली यहां से परफ्यूमरी का कोर्स किया था। अब ये टॉपिक बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं एक समझाने के लिए बोल रहा हूं। वहां उन लोग काफी चीजों को समझा रहे, सिखा रहे थे और उसके अंदर वो एक प्रैक्टिकल परफ्यूम बना रहे थे। प्रैक्टिकल परफ्यूम, बेड के परफ्यूम बना रहे थे। उसके अंदर उन्होंने फिक्सेटिव का इस्तेमाल किया, DM वाटर का इस्तेमाल किया। करना हो तो आप कर सकते हो। देन वो पूरा ब्लेंड कर दिया। अब परफ्यूम बनाने का एक अलग ही तरीका है, अलग तरीके से ही परफ्यूम बनता है, बट उन्होंने कुछ बेचीदा तरीके से बना दिया जो कि गलत है। गलत तरीके से परफ्यूम को बना दिया। ऑयल के साथ मैं हमेशा से बताता हूं कभी कोई चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, तो उन्होंने फिक्सेटिव को ऑयल के अंदर डाल दिया और DM वाटर को भी ऑयल के अंदर डाल दिया। देन उसके बाद उन्होंने इथेनॉल डालने के बाद वो परफ्यूम क्लाउडी कलर का बन गया और उसके बाद वो खुद घबरा गए कि ये मेरे से क्या बन गया। तो वो दिक्कत जो आई थी वो दिक्कत आई थी DM वाटर की वजह से। अब DM वाटर डालोगे, फिक्सेटिव डालोगे, ऑयल डालोगे, इथेनॉल डालोगे, पहले तो ये तरीका सही नहीं है। ऑयल के अंदर कुछ डालना नहीं है, सारी चीज आपको इथेनॉल के अंदर डाल देना है, एक प्रीमिक्स बना लेना है, बट ऑयल के अंदर छेड़छाड़ नहीं करनी है। लेकिन अगर आप ये सारी चीज मिला दोगे तो भी आपका परफ्यूम क्लाउडी कलर का नहीं बनने वाला है। लेकिन वो क्लाउडी कलर का बन क्यों गया, ये टॉपिक बनाने के पीछे कारण यही था कि वो क्लाउडी बन गया कि कई लोग क्या करते हैं, जैसे मैं अपने इंग्रेडिएंट जो मेरे ऑर्गन्स है वो रखता हूं मैं ग्लास की बोतल में। कुछ भी चीज मैंने अगर रखी है तो ग्लास की बोतल में। ये मैंने टिंचर्ड करने पचूली को रखा है तो ये भी ग्लास की बोतल में रखा है। ग्लास ना हो तो आप स्टेनलेस स्टील ले सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट आपको ग्लास मिल जाएगा। ग्लास और स्टेनलेस स्टील, कोई भी चीज को रखो, ग्लास और स्टेनलेस स्टील के अलावा कोई भी चीज में ना रखो। अब प्लास्टिक का काम क्या है, प्लास्टिक तो बहुत बेकार चीज है, वो थोड़ा रिएक्शन देना स्टार्ट कर देता है। अब वो जो परफ्यूम मैंने आपको बताया कि वो मैडम से क्लाउडी परफ्यूम बन गया, जिससे वो खुद घबरा गए कि ये क्या बन गया। अब बेसिकली उनको पीएच का एक तो नॉलेज नहीं था, बट क्या हुआ कि वो जो DM वाटर पड़ा हुआ था प्लास्टिक में, वो प्लास्टिक उसके साथ रिएक्ट करना स्टार्ट हो गया और वो रिएक्शन की वजह से वो DM वाटर थोड़ा इम्प्योर हो गया और वो इम्प्योर DM वाटर उन्होंने उसके अंदर डाला तो वो ऑयल के साथ रिएक्ट कर गया, अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर गया और क्लाउडी बन गया, जिससे पीएच लेवल बिगड़ गया और काफी कुछ ऊंचा नीचा हो गया।
और वो कभी भी परफ्यूम लगाना नहीं चाहिए, वो परफ्यूम को फेंक देना चाहिए, वो परफ्यूम बिगड़ ही गया। और कई लोग को मैं देखता हूं कि कई लोग सिखाते लेकिन ये बात पर फोकस नहीं करते कि प्लास्टिक की बोतल्स के अंदर आप नहीं रखो। कौशिक भाई को देखना, कौशिक भाई की भी कोई वीडियो है, उन्होंने पूरे दुनिया भर के ऑर्गन्स रखे होंगे। आप आर्टिसन दीक्षित को भी देखना, वो तो परफ्यूमर है, उन्होंने भी दुनिया भर के ऑर्गन्स रखे, लेकिन वो ग्लास की बोतल्स के अंदर रखते। जो पाउडर टाइप की कोई चीज है वो प्लास्टिक की बोतल में रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन लिक्विड जो भी होता है वो ग्लास बोतल में रखते। ये कई लोग सिखा रहे लेकिन ये चीज को बता नहीं रहे, क्योंकि उनको थोड़ा सा साइंस का नॉलेज नहीं है। जैसे पीएच लेवल है, अगर बॉडी पे कोई चीज लगा रहे हो, परफ्यूम बता रहे हो, फिर के परफ्यूम बनाना कैसा है, तो पीएच लेवल को समझना बहुत जरूरी है। हम खुद परफ्यूम को अपैरल परफ्यूम बोलकर बेचते, बिकॉज कॉस्मेटिक कानून, कॉस्मेटिक लाइसेंस के हिसाब से, तो ये हम लोग अपैरल पे भी लगाएंगे और जिसको लगाना है वो लगा सकता है। मैं खुद अपनी बॉडी के ऊपर अपने परफ्यूम को अप्लाई कर लेता हूं। अब बॉडी के ऊपर आप अप्लाई करोगे, परफ्यूम बनाओगे, वो बॉडी के ऊपर जाएगा ही जाएगा। अगर उसका पीएच लेवल खराब हुआ तो आपको दिक्कत दे देगा। जैसे वो क्लाउडी परफ्यूम के अंदर रिएक्शन आ गया तो वो दिक्कत दे देगा। अब रिएक्शन आना दो अलग अलग तरीके का होता है, एक दो फ्रेग्रेंस को मिला, रिएक्शन हुआ और तीसरी फ्रेग्रेंस बन गई, ये एक अलग चीज है। और एक जो परफ्यूम के अंदर केमिकल रिएक्शन आ गया, वो खराब चीज है, जिससे होगा क्या, पीएच लेवल अनबैलेंस्ड हो जाएगा। अब पीएच के बारे में मैं आपको समझा दूं, जो नेचुरल होता है, नॉर्मल पीएच लेवल होता है वो 7 होता है, 7 जो वाटर होता है, पानी होता है। अब पीएच लेवल जैसे जैसे नीचे गिरेगा, 5 चले जाएगा, 4 चले जाएगा, 5 चले जाएगा, 4 चले जाएगा, 3 चले जाएगा, 3 लाइम हो जाएगा। 3 और 4 के आसपास पीएच लेवल होता है जो थोड़ा एसिडिक चले जाता है, और वो जैसे जैसे नीचे गिरते जाएगा वो एसिडिक होता जाएगा। अब कुछ ऐसा रिएक्शन हो गया जिसकी वजह से पीएच लेवल नीचे चला गया, तो वो एसिड बन गया, और एसिड आप आपकी बॉडी पे लगाओगे तो आपको जलन और खराबी हो ही सकती है। और वो जैसा पीएच लेवल नीचे चला गया, ह्यूमन बॉडी के लिए 4 से लेके 6 या 7 तक पीएच लेवल परफेक्ट है। अगर इसका इस्तेमाल करोगे तो आपकी बॉडी पे कुछ भी नहीं होने वाला, ईचिंग भी नहीं आने वाली, कुछ भी नहीं आने वाली। लेकिन उससे नीचे चले गए तो आपकी स्किन जलना स्टार्ट हो जाएगी, और भी ज्यादा चले गए तो आग भी लग सकती है, जल भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, बड़ा इंजरी भी हो सकती है, वो भी हो सकता है। और फिर पीएच लेवल 7 से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाए तो वो एल्कलाइन हो जाएगा। एल्कलाइन बोले तो थीनर, पेट्रोल और ये सारी चीज। तो वो एल्कलाइन जब होते जाएगा तो आपकी स्किन ड्राई होते जाएगी, थोड़ी ड्राई हो जाएगी, फिर और पीएच लेवल ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, तो वो फटना स्टार्ट हो जाएगी। फिर बहुत ही ज्यादा पीएच लेवल आप देखोगे तो वो स्किन पे डालते ही वो फट जाएगी, और दूसरा जब स्प्रे उसके ऊपर लगेगा तो वो स्किन के अंदर उतर जाएगी। तो उससे क्या हो सकता है कि आपकी स्किन पे इश्यू आ सकता है, और कुछ भी हो सकता है, और पिगमेंटेशन जिसको बोलते हैं स्किन पिगमेंटेशन, वो भी हो सकती है। तो पीएच लेवल का खास ध्यान रखना है। आप कॉस्मेटिक आइटम भी बनाओगे और आपने अगर पीएच लेवल का ख्याल नहीं रखा तो हो सकता है वो गोरा करने के बदले काला कर दे। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। और अगर आपको इसका फॉर्मूला चाहिए तो आपको लिंक के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप जाके थोड़ा सा परचेस कर सकते हो। तो कार जेल परफ्यूम ऐसे ही बनता है, ये 6 इंग्रेडिएंट को लेकर बनता है। आप वार्म वाटर लो, डीएम वाटर 100 ग्राम का फॉर्मूला, 85 ग्राम वार्म वाटर, उसको हल्का सा गर्म करो, उसको हल्का सा वार्म करो, गर्म करो, उसके अंदर 1 ग्राम CMC पाउडर को डाल दो, उसको प्रॉपर तरीके से ब्लेंड करो। ब्लेंड करने के बाद वो 8-10 मिनट थोड़ा सा ठीक होना स्टार्ट हो जाए, उसके अंदर वो थोड़ा सा ठीक होना स्टार्ट हो जाए, उसके अंदर आप फ्रेग्रेंस ऑयल को डाल दो। फ्रेग्रेंस ऑयल को डालने से पहले उसका जो इम्प्योरिटी उड़ा दो। इम्प्योरिटी उड़ाने का तरीका क्या है, अगर 10 ग्राम आप ऑयल ले रहे हो तो उसके अंदर 3 ग्राम इथेनॉल डाल दो और खुली हवा में छोड़ दो और उसको प्रॉपर ब्लेंड करो, तो वो अल्कोहल ऑलमोस्ट उड़ जाएगा। अल्कोहल उड़ जाएगा तो कुछ इंप्योरिटी लेके उड़ जाएगा, थोड़ा उसका अल्कोहल डिसॉल्व हो जाएगा। देन वो ऑयल को आपको डालना है, धीरे 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 ब्लेंड करना है, और एंड में एक बेकिंग सोडा डाल के उसको प्रॉपर ब्लेंड कर देना है, जिसके वजह से वो प्रॉपर मोल्ड के अंदर हो जाएगा। और उसको 24-26 घंटे छोड़ दोगे तो वो अपने मोल्ड के अंदर प्रॉपर जम जाएगा। देन उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। खुली हवा में छोड़ दोगे, वो धीरे धीरे हवा लगेगी और वो डिफ्यूज होते जाएगा। और इस तरीके से कार परफ्यूम बनता है, कार जेल परफ्यूम बनता है। मेन इंग्रेडिएंट जो इसका CMC पाउडर, या आप जाके सर्च कर सकते हो या आप जाके ढूंढ सकते हो। बेसिकली आइसक्रीम के अंदर भी इस्तेमाल होता है। तो ऐसे जेल परफ्यूम बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।